ठीक है, आपके घर में 4 लोग हैं, आप एकदम कंफर्टेबल हो, लेकिन बाहर से और 50 जन आ गए तुम्हारे घर में रहने के लिए और तुमको बोलेंगे कि नहीं, आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज करना है, आपको इनको अभी साल भर के लिए रखना है, आप रखोगे क्या? नहीं रखोगे, आप रेजिस्ट करोगे, मतलब कि आप बफर करोगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, समझ में आया? इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। क्लास 12th HSC का हम इस पर्टिकुलर सेशन में थर्ड चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रिया या फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम हम डिटेल में देखेंगे वन शॉट में। स्टूडेंट्स, पूरे के पूरे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस इकलौते वीडियो में। ये वीडियो अगर आपने एंड तक पूरा की पूरा देख लिया तो मैं गारंटी के साथ वारंटी देता हूं, इसके बाद इस चैप्टर पे कोई भी लेक्चर देखने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, हमको समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर को कितना ज्यादा वेटेज दिया गया है बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं बोर्ड्स एग्जामिनेशन की बात करूं तो आपको ये 6 मार्क के लिए पूछेंगे एट द सेम वे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चंस। और अगर मैं सीईटी की बात करूं तो स्टूडेंट्स तो लगभग 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको 50 में से दिखने के चांसेस है। बहुत बार 1 मार्क के लिए ही पूछा गया है, लेकिन चांसेस आर देयर कि इस साल के सीईटी एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ ले। तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से समझ के लेना पूरे की पूरी चीजें। इसके बाद का हर एक मिनट आप सभी के लिए वैल्यूएबल होगा, इधर उधर की फालतू बातें नहीं होगी। सबसे पहले चीज स्टूडेंट्स, हमको लेसन को समझने के लिए उसका चैप्टर का नाम समझना पड़ेगा। उसका नाम है आयंस। आयंस मतलब कि स्टूडेंट्स हम सभी को पता है, एक होता है कैटायंस और दूसरा होता है एनायंस। कैटायंस मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन देता है तब उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज होता है तब जाके कैटायन का पहला टाइप आता है कैटायन। आयन का पहला टाइप कैटायन, और आयंस का दूसरा टाइप जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है नेगेटिव चार्ज, जिसको हम प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद। मतलब कि सपोज फॉर एग्जांपल अगर Na प्लस है प्लस Cl माइनस है, तो ये जो Na के ऊपर जो प्लस चार्ज है ये डिनोट करता है कैटायन, मतलब कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो हो जाएगा एनायन, और ये दोनों मिलके बन जाएगा आयोनिक कंपाउंड, जिसको हम कहेंगे विच इज अपना NaCl सोडियम क्लोराइड। ये तो हो गया स्टूडेंट्स आयंस के बारे में। उसके बाद आएंगे स्टूडेंट्स हम व्हाट इज मीन बाय इक्विलिब्रिया। इक्विलिब्रिया एक ऐसी स्टेट होती है स्टूडेंट्स जब जो रेट होता है रिएक्टेंट का, ठीक है ध्यान से समझना, जो भी स्पीड होगी रिएक्टेंट की ये जब इक्वल हो जाएगा टू द रेट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब जाके हम बोलेंगे उसको इक्विलिब्रिया स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम स्टेट। ये तो मोस्टली स्टूडेंट ज्यादा तो बार ये रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हमको दिखा जाएगा, ये चीजें ध्यान में रखना। आई होप आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ गया होगा। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, अभी हम इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सबसे मेन चीज इलेक्ट्रोलाइट। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देना, सभी बच्चे ध्यान दो, NaCl यहाँ पे है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड या सॉलिड में है, सोडियम क्लोराइड को मैंने हीट कर दिया तो ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड मॉल्टन, मतलब कि लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, ये मॉल्टन में है, मॉल्टन स्टेट समझता है ना, पिघला हुआ। अभी सपोज इसी सोडियम क्लोराइड को भैया ने एक पर्टिकुलर बीकर में डाल दिया, ऐसा समझो कि ये पूरा की पूरा मॉल्टन NaCl है, लिक्विड में है। मॉल्टन है मतलब लिक्विड में है। अभी स्टूडेंट्स होगा क्या, इसके अंदर भैया 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो आपको पता होगा, एक होगा स्टूडेंट्स, एक होता है एनोड, दूसरा होता है कैथोड। याद रखना, एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। अभी स्टूडेंट्स इसके अंदर जो NaCl है, अभी जैसे ही मैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में अप्लाई करूंगा तो Na अलग हो जाएगा प्लस Cl अलग हो जाएगा, मतलब कि ये जो दोनों है इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। किसको किसको समझा इलेक्ट्रोलाइट्स, कमेंट्स में बताना। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस, ध्यान से सुनो रे, ऐसे सब्सटेंसेस विच डिसॉल्व्स इनटू द आयंस। देखो ऐसे सब्सटेंसेस जो किस में डिसॉल्व हो गए स्टूडेंट्स, आयंस में डिसॉल्व हो गए, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या सबको समझ में आया? परफेक्ट, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे, टाइप्स हम देखेंगे। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस करते हैं बहुत ज्यादा मात्रा में आयंस। मतलब कि सपोज दो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा, दोनों सब्सटेंस को अगर मैंने पानी में डिसॉल्व कर दिया, डिसोसिएट कर दिया, और डिसोसिएट करने के बाद एक पर्टिकुलर सब्सटेंस बहुत ज्यादा आयंस दे रहा है, मतलब एकदम ट्रिमेंडस प्रकार से आयंस देते जा रहा है उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, उस पर्टिकुलर वाटर में, तो उनको हम बोलेंगे विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट।
और अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो लेस नंबर ऑफ आयंस प्रोवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में या फिर पानी में। समझ में आया? परफेक्ट, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स पार्शियली, मतलब कि पूरे के पूरे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डिसॉल्व नहीं होंगे, पार्शियली डिसॉल्व होंगे, और ये तभी होगा जब वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आएंगे, मतलब कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये जब इक्वल हो जाएंगे तब। अभी यूज ऑफ ब्रेन पावर है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे एक यूज ऑफ ब्रेन पावर है, ये सीईटी में हमेशा पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इसमें से कौन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है आपको बताने। देखो CuSO4 हो गया, CH3COONH4 हो गया, H3PO4 हो गया और AgCl हो गया, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है। बस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा वो HF होगा, ठीक है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। बाकी के सभी वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो होगा वो होगा CH3COONH4, ये तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी के सभी धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे, लेकिन ये तुरंत डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया डिसोसिएशन ही हमको समझा नहीं, आप डिसोसिएशन कब से रट लगा रहे हो। डिसोसिएशन का अर्थ होता है मिक्स होना या फिर डिसॉल्व होना। मैंने ये सॉल्यूशन चैप्टर में आपको पढ़ाया, अगर आपने वो लेक्चर देखा होगा तो, वैसे लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिसोसिएशन मतलब सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस को अगर मैंने पानी में डाला और पानी में डालने के बाद वो कितने मात्रा में डिसॉल्व हो रहा है, पूरा डिसॉल्व हो रहा है या कम डिसॉल्व हो रहा है, उसको हम दिखाएंगे अल्फा से। अल्फा का नाम होता है या फिर अल्फा होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने मात्रा में वो डिसोसिएट हो रहा है। अगर इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, इस पे सीईटी पे क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स मतलब मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और परसेंटेज निकालना है तो आप सभी को पता है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये हो गया आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। समझ गए सबको? ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जैसे ही हम एसिड और बेस पे आएंगे, देखो सबसे पहले एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स आप यहां पे हो, ठीक है, अगर मैंने आपको एक आधा सब्सटेंस दिया, सपोज ये सब्सटेंस है, और मैंने बोला सपोज एक नाम ले लेता हूं, लाला नाम है, ठीक है, लाला नाम है, मैं बोलूंगा लाला लाला एक काम कर, ये जो सब्सटेंस है सपोज एक्स सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर कि ये एसिड है या फिर बेस है, क्या है, इन दोनों में से क्या है। अभी सबसे मेन चीज, इसको खा के नहीं देखना, नहीं तो मर जाएगा। एसिड होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, HCl वगैरह, और उसको खा लिया तो लीवर तेरी जलाते चले जाएगा, ओसियोफेगस जलाते चले जाएगा, और तेरे मरने के भी चांसेस है, फैटल भी हो सकता है। तो तू क्या करेगा, सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स, वो क्या करेगा इंसान, सपोज ये लाला है, वो लाला क्या करेगा, एक बीकर लेगा, इस बीकर में पानी को भर देगा, ठीक है, इस बीकर को पानी में भर देगा, और जैसे ही उसने उस सब्सटेंस को पानी में डाला, सपोज एक सब्सटेंस को पानी में डाला, अगर पानी में डालने के बाद उसने H+ आयंस दिया, क्या दिया स्टूडेंट्स, H+ दिया, तो समझ जाना वो है एसिड। और बाय चांस अगर उसने OH- दिया तो समझ जाना वो है बेस। मतलब कि देखो सपोज ये X सब्सटेंस जो है ये HCl था, तो देखो क्या क्या बाहर निकलेगा, H+ निकलेगा, Cl- निकलेगा, देखो क्या बाहर निकला, H+ बाहर निकला, मतलब वो एसिड हो गया। और अगर सपोज वो था NaOH था, तो देखो Na क्या हो जाएगा, Na+ प्लस OH-, तो OH- निकला तो बेस। मतलब की म्हणजे की कोणत्याही सबस्टन्सला जर आपण पाण्यामध्ये टाकलं आणि पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर जर त्यांनी H+ आयन्स बाहेर दिलं तर समजून जायचं तो आहे आपला ऍसिड, आणि जर त्याच पर्टिक्युलर सबस्टन्सला आपण पाण्यामध्ये टाकलं, आपल्याला माहिती नाही तो सबस्टन्स कोणता आहे, पण तरी आपण त्याला पाण्यामध्ये टाकलं आणि त्यांनी OH- आयन्स दिले तर समजून जायचं तो आपला सबस्टन्स कोणता आहे, बेस आहे। ये सर्वात पहले कोनी दिला होता, ये सबसे पहले किसने दिया था स्टूडेंट्स, अरेनियस नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिया था स्टूडेंट्स, अरेनियस थ्योरी, यही है अरेनियस थ्योरी। अगर H+ आयंस दिया डिसोसिएट होने के बाद तो एसिड, अगर बेस दिया तो OH-। क्या सबको समझ में आया, भेजे में घुसा? चलो, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वाला कंसेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ चुका होगा। कौन सा वाला, अरेनियस थ्योरी वाला। अब हम आएंगे ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लाउरी, ठीक है, दिमाग में बॉयज कुछ भी उल्टा सीधा सोचने का नहीं, ब्रॉन्स्टेड लाउरी, ठीक है। ओके बोलना भैया बड़ी तेज हो रहे हो, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस जो कि देखो इन्होंने क्या कहा है, डेफिनेशन लर्न कर लो, टाइम पास है। ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी, एसिड इज सब्सटेंस
दैट डोनेट्स प्रोटॉन, मतलब जो H प्लस आयंस देगा वो एसिड, जो H प्लस आयंस लेगा वो बेस। जैसे एग्जांपल HCl, इसने H प्लस दिया, देखो HCl है, ठीक है, यहां पे लिख के बताता हूं मैं और कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये देखो HCl है प्लस NH3 है, ठीक है। अभी क्या होगा, ये जो H होगा ये इधर NH3 के पास चला जाएगा, मतलब कि इसने H प्लस आयंस दिया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड ब्रॉन्स्टेड लाउरी के अनुसार। इसने H प्लस आयंस गेन किया, ठीक है, गेन किया, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, बेस। तो रिएक्शन क्या मिलेगा, फाइनल रिएक्शन NH4 प्लस प्लस Cl माइनस। समझ में आया? तो ये इनका प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट। लेकिन हमको क्या ढूंढना है, हमको एसिड को ने बेस को ने कैसे समझा, ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरम के अनुसार या फिर थ्योरी के अनुसार, कि जो H प्लस आयंस देगा वो एसिड, जो H प्लस आयंस गेन करेगा वो बेस। परफेक्ट, ठीक है, ये हो गया ब्रॉन्स्टेड लाउरी थ्योरी। तीसरा जो है वो है लिविस थ्योरी। लिविस थ्योरी बहुत सिंपल है, वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, ठीक है, लिविस थ्योरी। अभी लिविस थ्योरी क्या कहता है कि एसिड जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, विच इज गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट मतलब कि गेन करेगा। और अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब ऐसा दो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, विच इज शेयर करेगा, शेयर करेगा। अभी आप बोलोगे भैया एक आधा एग्जांपल दो। देखो सपोज यहां पे मैंने लिया H2O, ठीक है। अभी H2O को भैया कैसे लिख सकते हैं, H प्लस OH माइनस, बरोबर, ऐसा अपन लिख सकते हैं। प्लस यहां पे मैंने लिया NH3, 1 2 3 NH3, NH3 के टकले पे ऐसा दो इलेक्ट्रॉन होता है। अभी क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, बरोबर, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अभी कौन दे रहा है स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कौन कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, अमोनियम आयन बन जाएगा N। ये देखो इसका स्ट्रक्चर में लगे तो बना के देता हूं आपको, H, यहां पे भी H और ऊपर एक H आ जाएगा प्लस में, ठीक है, ऊपर एक H आ जाएगा प्लस में और बाहर क्या हो जाएगा, OH माइनस। समझ में आया? तो बस इतना ध्यान में रखना। आरएनएस थ्योरी ने ये बोला, पानी में डालने के बाद H प्लस निकला तो एसिड, पानी में डालने के बाद OH माइनस निकला तो बेस। ब्रॉन्स्टेड लाउरी क्या बोला, जो H प्लस आयंस देगा वो एसिड, जो H प्लस आयंस लेगा वो बेस, मतलब प्रोटॉन की बात चल रही है। लिविस थ्योरी क्या बोलता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेगा वो बेस, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे दिया है मैंने आपको, जैसे ये बेस हो गया, जिसने लिया वो एसिड हो गया। परफेक्ट, क्लियर इधर तक? यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसके बाद आएंगे, अभी बहुत बात होगी हमारी एसिड और बेस की, अभी हम आएंगे एम्फोटेरिक। अभी बच्चों को समझता नहीं है एम्फोटेरिक मतलब होता क्या है। एम्फोटेरिक मतलब कि जो एसिड भी एक्ट करेगा और एट द सेम वे बेस भी एक्ट करेगा अंडर सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि एक वर्ल्ड फेमस एग्जांपल ध्यान में रखना, एल्यूमिना, Al2O3, इसको बोलते हैं अपन एल्यूमिना, ठीक है। या फिर बॉक्साइट ओर वगैरह भी होता है, .XH2 वगैरह आ गया तो बॉक्साइट ओर भी हो जाता है वो। तो एल्यूमिना जो होता है उसको ये ध्यान में रखना, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर एल्यूमिना वगैरह, आप जो भी आपको प्रोनाउंस करना है वो आप कर सकते हो। तो ये जो होता है ये क्या है, एम्फोटेरिक है। इट एक्ट्स एज अ एसिड एज वेल एज इट एक्ट्स एज अ बेस ऑल्सो। परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पे भी कुछ मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे H2O जो होता है वो NH3 के साथ एज अ एसिड काम करता है, सॉरी एज अ बेस काम करता है, और यहाँ पे एज अ एसिड काम करता है। तो भाई एम्फोटेरिक नेचर है, मतलब बेस भी काम करेगा और एसिड भी काम करेगा। मतलब कि ऐसे सब्सटेंसेस या फिर ऐसे कंपाउंड्स या फिर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एसिड भी एक्ट कर सकते हैं अंडर सर्कमस्टेंसेस और बेस भी एक्ट कर सकते हैं अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, उनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक। परफेक्ट, परफेक्ट, क्लियर, क्लियर, ओके। अभी स्टूडेंट्स हम आएंगे डिसोसिएशन पे। स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन प्लीज अच्छे से समझना, ठीक है। डिसोसिएशन क्या होता है, अभी डिसोसिएशन को हम कैसे लिखते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं वीक एसिड,
ठीक है, अभी आप बोलोगे भैया वीक एसिड मतलब क्या? जो पानी में डालने के बाद पूरा मिक्स नहीं होगा सब्सटेंस, लेकिन तभी भी H+ आयंस देगा, उसको बोलते हैं अपन वीक एसिड। तो सपोज ये है वीक एसिड का फॉर्मूला, Ha लिखा, रिवर्सिबल रिएक्शन है H+ प्लस A-, ये एक सपोज एक रिएक्शन है। अभी हमको अगर इसका वीक एसिड का कांस्टेंट वैल्यू निकालना है इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ये देखो ये केमिकल इक्विलिब्रियम में था, आपको चैप्टर नंबर 12 में इन 11th स्टैंडर्ड। हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का, मतलब ये लिखने का पहले ऊपर, और Ha लिख दिया यहाँ पे। अभी आप बोलोगे भैया ये ब्रैकेट क्यों लिख रहे हो? बेटा ये ब्रैकेट जो होता है ये होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितने मात्रा में वो मौजूद है, ठीक है, यहां तक समझ गए? ओके, ये हो गया किसके लिए? वीक एसिड के लिए। अभी सेम अगर हमको किसके लिए करना है? वीक बेस के लिए करना है। तो बेस के लिए क्या आएगा स्टूडेंट्स? जैसे Ha आया, H+ आया ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? बेस OH- आएगा। सो दिस विल बी B+ प्लस OH-, ठीक है, B+ प्लस OH-। OH क्यों आया समझ गए? ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? अभी Kb, क्योंकि एसिड के लिए हमने Ka लिया, तो बेस के लिए Kb आ जाएगा, इक्वल्स टू वापस B+, फिर OH- अपॉन वापस से BOH-। माइनस लिखने की जरूरत नहीं वैसे आपको, यहां तक हो गया, ठीक है, परफेक्ट। इधर तक सबको समझ गया? एक बार चैट्स में लिखो हाँ भैया क्लियर है। तो इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अभी इन्हीं के बेसिस पे हमको ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ हमको दिया है, ये पेपर में आएगा। ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन हमको दिया है। सपोज फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनो, ओसवाल्ड डाइल्यूशन समझा रहा हूं, अच्छे से समझ के लेना। देखो सपोज एक रिएक्शन लिया, वापस वीक एसिड लिया है Ha, रिवर्सिबल रिएक्शन H+ प्लस A-। फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बरोबर, इसको दे दिया भैया ने इक्वेशन नंबर 1। अभी स्टूडेंट्स ये चीज आपको लर्न करनी है, ये टेबल आपको लर्न करना है, ठीक है, ये टेबल आपको लर्न करना है, ध्यान से समझना। ऐसा टेबल निकालने का 1 0 0 निकालो सब जन। इकडे लिहायचं 1 - अल्फा, अल्फा म्हणजे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इकडे अल्फा इकडे अल्फा, यहाँ पे आएगा 1 - अल्फा अपॉन V, कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पे आएगा अल्फा अपॉन V, यहाँ पे भी आएगा अल्फा अपॉन V, ठीक है। अभी ये टेबल देखो कैसे याद रखते हैं, ठीक है, सिंपल सा है, वैसे लर्न ही कर लेना आपने। अभी ये टेबल निकल गया, ठीक है, ये टेबल निकल गया। अभी ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, जो हमारे ये वाला जो है ना, कौन सा वाला? ये वाला और ये वाला, ये है हमारा H+ और ये है A- का, और ये वाला जो है ये है हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H का। समझ में आया? मतलब कि क्या क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो कितने होंगे? दोनों के इक्वल इक्वल डाल दिया तो कितने होंगे? अल्फा अपॉन V। और अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना होगा? 1 - अल्फा अपॉन V। समझ में आया? भेजे में घुसा? ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ क्या है? Ka क्या था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? देखो दोनों के अल्फा अपॉन A, अल्फा अपॉन A। तो देखो K लिख दिया, H इंटू A, तो मतलब क्या आ जाएगा? अल्फा अपॉन V इंटू अल्फा अपॉन V। समझ रहा? समझ रहा? ठीक है। क्यों? क्योंकि H+ और A- की वैल्यू, मतलब प्रोडक्ट के जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उनका अल्फा अपॉन V है, और Ha कितना था? 1 - अल्फा अपॉन V। परफेक्ट इधर तक? ठीक है। तो K अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, V इंटू V, V स्क्वायर, अपॉन बड़ा अपॉन 1 - अल्फा अपॉन V। अभी ये जो तीसरा जो V है नीचे का, ये किधर खुदी मारेगा? ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा? Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू V अपॉन 1 - अल्फा। ये V स्क्वायर और ये V कट हो गया, तो लास्ट फॉर्मूला क्या मिला? Ka इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V
अपॉन 1 माइनस अल्फा, अभी ये भी नीचे चला जाएगा तो के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर अपॉन वी इंटू 1 माइनस अल्फा. दिस विल बी व्हाट योर पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन. समझ में आया? ओसवाल्ड डाइल्यूशन समझ में आया? ठीक है, अभी ध्यान से सुनो. अल्फा स्क्वायर अपॉन जो v होता है, अल्फा स्क्वायर अपॉन v जो होता है, या फिर 1 अपॉन v, ठीक है, मतलब अल्फा स्क्वायर अपॉन v को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन v. 1 अपॉन v जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है, मतलब c होता है. तो देयरफॉर फिर हमारा फॉर्मूला क्या आ सकता है? ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन इक्वल्स टू k इंटू अल्फा स्क्वायर c. अल्फा स्क्वायर क्या? c. कब? जब 1 माइनस अल्फा जो ब्रैकेट में है वो इक्वल टू होगा 1 को. ठीक है, क्लियर है? मतलब देखो ये जो है ना 1 माइनस अल्फा, ये 1 हो गया, तो 1 इंटू ये तो कुछ नहीं होगा, और अल्फा स्क्वायर अपॉन वी, तो 1 अपॉन वी कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो 1 अपॉन वी को अगर मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिखा तो के का नया फॉर्मूला मिल गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन. ये होगा अपना ऑसवाल्ड्स डाइल्यूशन का विच इज स्टेटमेंट या फिर डेरिवेशन. ये सेम आप बेस के लिए कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो कि मैं आपको सेल्फ के लिए दे रहा हूं. आई होप यहां तक आप कर लोगे. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन अल्फा स्क्वायर सी का फॉर्मूला लगा के करना है आपको. ठीक है, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स ऑटो आयोनाइजेशन. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे विच इज ऑटो आयोनाइजेशन. समझ रहा ना? अच्छे से समझना. अभी देखो, अगर मैंने पानी को पानी के साथ मिलाया, ठीक है, अलग अलग पानी है, सपोज पानी को पानी के साथ मिलाया, तो क्या होगा? H3O प्लस होगा. ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? OH माइनस. मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन इधर गया तो इधर क्या बचा? OH माइनस बचा. तो अगर मेरे को वापस इसका रिएक्शन करना है तो कैसा हो जाएगा? K इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. तो बोलो H3O प्लस OH माइनस अपॉन, अभी H2O दो बार है तो मैं देखो H2O का स्क्वायर कर दूंगा. किसको किसको समझा ना? एक रिएक्टेंट में दो बार H2O है तो रिएक्टेंट नीचे दिखते हैं, तो H2O का स्क्वायर कर दिया. अभी इसको इधर भेजो, ये इसको. ठीक है, सो K इंटू, ध्यान से समझना, K इंटू H2O का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या मिला? H3O प्लस OH माइनस. अभी ध्यान से समझना, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O है उसको मैं K डैश लिख सकता हूं. ठीक है, K डैश. तो K इंटू K डैश इक्वल्स टू वॉट? H3O प्लस और OH माइनस. ठीक है, अभी K इंटू K डैश, ठीक है, K इंटू K डैश को मैं लिख दूंगा KW. ठीक है, ये जो K इंटू K डैश है इसको मैं लिख सकता हूं KW. KW को बोलते हैं अपन आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ठीक है, यहां पे मैं लिख के देता हूं KW मतलब आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. सो दिस विल बी द KW. ठीक है, तो KW क्या मिला? H3O प्लस और इंटू O माइनस. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो, इनके जो रेशियोज होंगे, ठीक है, इनके जो रेशियोज होंगे मतलब KW इक्वल्स टू, ये जो होंगे ना, इनके जो वैल्यूज होंगे तो वो होंगे 1 इंटू 10⁻⁻⁷ और ये भी होगा 1 इंटू 10⁻⁻⁷. अभी होता क्या है, ध्यान से समझना. 1 एज इट इज आएगा इंटू 10⁻⁻14 होगा. H3O प्लस का 10⁻⁻7, OH माइनस का भी 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा KW. तो KW इक्वल्स टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इक्वल्स टू 10⁻⁻14. सबको समझा? तो इसको हम बोलते हैं पूरा की पूरा ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर. दिस विल बी KW विल बी व्हाट? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. समझा क्या मेरी जान? समझ में आया? ठीक है, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स पीएच का फॉर्मूला होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीओएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड. तो पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव एल्गोरिथम. ये देखो नेगेटिव एल्गोरिथम, जो पीएच होता है ना वो क्या होता है? नेगेटिव एल्गोरिथम होता है. लॉग टू द बेस 10 का इन ब्रैकेट
H3O माइनस। सेम POH जो होता है वो नेगेटिव एल्गोरिथम होता है, माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस। कुछ नहीं, डरने का नहीं, बस PH लगा दिया तो लॉग लगा देने का, POH लगा दिया तो माइनस लॉग लगा देने का, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, बाकी का सब यही है ना डायरेक्ट। ठीक है, यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर, ओके परफेक्ट। अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। अभी देखो स्टूडेंट्स, अपने को फॉर्मूला क्या मिला था, KW इक्वल्स टू क्या मिला था, H3O प्लस इंटू OH माइनस। ये देखो, ठीक है, यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 कर देता हूं मैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अभी KW की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, KW की वैल्यू क्या निकाली, 10⁻⁻14। तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 10⁻⁻14। H3O की वैल्यू इसके अनुसार क्या है, PH के अनुसार माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस, बरोबर। तो यहां पे क्या लिखूंगा, माइनस लॉग टू द बेस 10 H3O प्लस, बरोबर। और इसका क्या आ जाएगा, इनटू माइनस लॉग टू द बेस 10 OH माइनस, परफेक्ट। अभी स्टूडेंट्स जैसे ही हमने सब तरफ के लॉग्स निकाल दिए, जैसे ही हमने सब तरफ के लॉग्स निकाल दिए, ठीक है, या फिर लॉग्स हमने अगर सब तरफ लगा दिए, सपोज यहाँ पे है तो यहाँ पे लॉग लगा दिया, यहाँ पे भी क्या लगा दिया, लॉग लगा दिया। इस इक्वेशन में क्या किया, एडिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, ठीक है, एडिंग लॉग। ये देखो, इधर भी लॉग लगाया, इधर भी लॉग लगाया, इधर भी लॉग लगाया। तो अभी जैसे ही हमने लॉग्स लगा दिए स्टूडेंट सब तरफ, तो जो भी ऊपर के वैल्यूज होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 14 इक्वल्स टू PH प्लस POH। तो देखो PH का जो स्केल होता है एसिड और बेस का, वो कहां तक होता है स्टूडेंट्स, 14 तक होता है। ये हमने यहां पे प्रूफ कर दिया है। सो PH पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 14 इसकी वैल्यू हो जाएगी। हेंस हमने ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर और PH और POH और रिलेशनशिप बिटवीन PH और POH यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। रिलेशन क्या है इनका, ये है। अगर PH निकालना है तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस POH हो जाएगा, और अगर POH निकालना है तो 14 माइनस PH हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया है। वैसे टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर। ठीक है, 2 मिनट पानी पी ले रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स में बता देना, समझ रहा है ना सब, लिखो 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 फटाफट। ठीक है, तब तक ये छाप लो आप। ओके, नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, किसका पानी करने का, सॉल्ट का, मतलब सॉल्ट को पानी में डालने का बेसिकली। तो सबसे पहले आएंगे टाइप्स ऑफ सॉल्ट पे। तो सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कौन से ध्यान में रखना, NaCl है और क्या बोलते हैं हमारे KCl। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे तो CuSO4 और NH4Cl। अगर सॉल्ट्स होंगे वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के तो CH3 कोना और KCN पोटेशियम साइनाइड। वीक एसिड और वीक बेस होंगे तो CH3COO NH4 और NH4CN अमोनियम साइनाइड। ये आपको करके रखना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट जैसे मैंने बोला, पानी में डालने का, और पानी में डालने के बाद वो बताएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, उसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट को डाला तो वो जो सॉल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, या वीक एसिड वीक बेस का है। इसके कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये डायरेक्टली लर्न कर लो। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डायरेक्टली लर्न। ठीक है, क्लियर है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। देखो NaCl लिया, Na+Cl हो गया, H2O लिया तो H3O, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं H3O प्लस OH माइनस। मतलब देखो Na++Cl माइनस, इसको अपन ने डाला पानी में, ठीक है, इसको अपन ने डाला सपोज पानी में। ये देखो रुको अच्छे से समझाता। ठीक है, NaCl है, बाहर क्या निकलेगा, Na+
प्लस Cl माइनस, कॉमन सेंस। H2O है, हाइड्रोनियम आयन है, सपोज टू H2O है, हाइड्रोनियम आयन है प्लस OH माइनस। परफेक्ट। अभी स्टूडेंट्स जो जो एक साइड में लिखा है वो एक एक साइड में लिखो, तो ये और ये एक साइड में लिखो, मतलब NaCl इसको दे दिया इक्वेशन 1, इसको दे दिया इक्वेशन 2, NaCl प्लस 2H2O, दिस विल गिव्स आउट, ये पूरा लिखो प्रोडक्ट इधर का, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H3O प्लस प्लस OH माइनस। ठीक है। अभी स्टूडेंट्स जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है वो पहले हम लिखते हैं, तो H3O प्लस ये स्ट्रांग होगा, तो इसीलिए H3O प्लस हम जो होंगे वो स्टार्टिंग में लिखेंगे Cl3 के पास, और यहां पे हम लिखेंगे Na प्लस। समझ में आया? ठीक है, ये है सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन। क्लियर? ठीक। अभी ध्यान से समझना, अगर इक्विलिब्रियम अगर एसिड का ये ज्यादा होगा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ बेस से, तो समझ जाना वो जो सॉल्यूशन है वो है एसिडिक। सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। वापस एक बार लिख के दे रहा हूं, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना। IMP फॉर सीईटी। पहला, अगर ये Ka की वैल्यू Kb से वैल्यू से बड़ी रही, ठीक है, समझता है ना ऐसा, तो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा स्टूडेंट्स एसिडिक सॉल्यूशन। सेकेंड, अगर Ka ये छोटा होगा Kb से, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो होगा स्टूडेंट्स बेसिक। और अगर मैं थर्ड की बात करूं, अगर Ka ये इक्वल होगा Kb से, तो वो जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी न्यूट्रल सॉल्यूशन। सो दिस इज IMP फॉर सीईटी। इंपॉर्टेंट है ये सीईटी के लिए, याद रखने का, क्या मेरी जान, समझे? ठीक है, मूविंग ऑन टू द वेरी वेरी लास्ट टॉपिक, बफर सॉल्यूशन, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इस चैप्टर का। सबसे पहले आप बोलोगे भैया बफर मतलब क्या? देखो, सपोज फॉर एग्जांपल आप जब मोबाइल पे कोई वीडियो देखते हो, बफर होता है ना, यूट्यूब की बात चल रही है 1080p में, बोलना भैया 4K, 1080p नहीं 4K में देखते हैं हम सब, उसकी बात चल रही है लेक्चर की। तो बफर सॉल्यूशन मतलब क्या? सपोज फॉर एग्जांपल एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सपोज सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में अगर मैंने बाहर से, ठीक है, इस सॉल्यूशन में अगर मैंने बाहर से एसिड को ऐड किया या फिर बाहर से मैंने इसको बेस से ऐड किया, और जब मैंने इसमें ऐड किया तो ये जो सॉल्यूशन है ये रेजिस्ट करेगा चेंज करने के लिए। मतलब देखो ना, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आप आपके घर में हो, ठीक है, आपके घर में 4 लोग हैं, आप एकदम कंफर्टेबल हो, लेकिन बाहर से और 50 जन आ गए तुम्हारे घर में रहने के लिए, और तुमको बोलेंगे कि नहीं, आपको एकदम ड्रास्टिक चेंज करना है, आपको इनको अभी साल भर के लिए रखना है, आप रखोगे क्या? नहीं रखोगे, आप रेजिस्ट करोगे, मतलब कि आप बफर करोगे। अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, समझ में आया? इसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। सो अ सॉल्यूशन which resist drastic change in the value of pH, मतलब चेंज नहीं होना चाहता है, वो रेजिस्ट कर रहा है। जब भी हम उसमें कुछ छोटा सा अमाउंट एसिड और बेस भी हमने उसमें डाला, तो मतलब कि एक सॉल्यूशन है, उसमें छोटे से अमाउंट में एसिड और बेस हमने डाला, तो वो जो सॉल्यूशन होगा वो चेंज करने के लिए रेजिस्ट करेगा, ऐसे लगेज नहीं मान जाएगा, रेजिस्ट करेगा। अभी तुम जब जाते हो किसी को अप्रोच करते हो तो क्या लगेज मान जाती है? वो नहीं, भाव खाएगी, वो देखेगी कि भाई वो बंदा जो है वो एफर्ट्स लगा रहा है क्या मेरे लिए, ठीक है, वैलेंटाइंस डे मना रहा है क्या मेरे साथ, है ना, मेरे को बर्थडे के दिन राइट 12 बजे मैसेज डाल रहा है क्या, फोन लगा रहा है क्या, भले बाजू से उधर से कुछ आए ना आए, कुछ मिले ना मिले, लेकिन रेजिस्ट करती है वो। समझ में आया? तो उसी प्रकार से बफर सॉल्यूशन होता है, पहले रेजिस्ट करता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मिक्स हो जाते हैं फिर मिक्स हो जाते हैं। अभी हम आएंगे एसिडिक बफर पे। सो व्हाट इज एसिडिक बफर? अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ वीक एसिड ऑफ
वीक एसिड एंड सॉल्ट्स विद स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, ये डेफिनेशन है, लर्न कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल पीएच पीके का मतलब कि बफर सॉल्यूशन का होता है, एसिड का होता है, वो एसिड की स्ट्रेंथ बताता है। वो पीके मतलब एसिड की स्ट्रेंथ। तो देखो ये फॉर्मूला लर्न कर लेना। पीके का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग के। सेम बेस का भी होगा, पीके का होगा, पीके मालूम ना, ठीक है, पाकिस्तान। ओके, सो पीके बी की भी वैल्यू होगी माइनस लॉग के बी। अभी ये जो पूरे जो इक्वेशंस मैंने लिख के दिए कुछ नहीं है स्टूडेंट, देखो बहुत सिंपल है। पीएच लिखने का, इधर पीओएच लिखने का, इधर पीके लिखने का, इधर पीके भी लिखने का, इधर लॉग लिखने का, इधर भी लॉग लिखने का, प्लस डाल के सॉल्ट लिखने का, इधर भी सॉल्ट लिखने का, बस नीचे एसिड है, इधर बेस कर दिया। ठीक है, अभी जैसे ही अपन ने अपॉन में ले लिया तो माइनस में हो जाएगा ये, और ये भी माइनस में। परफेक्ट, ठीक है। तबियत थोड़ा सा खराब है, बट देखो तुम्हारे लिए मेहनत चला। और हाँ भाई, ये बताना भूल गया मैं, और ये जो इक्वेशंस हमने बनाए हैं बफर सॉल्यूशन के एसिडिक और बेस के, ये होंगे हमारे हेंडरसन हेजलबर्ग इक्वेशन। क्या 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 क्या, ये जो लिखा ना मैंने, पी के ए इक्वल्स टू माइनस लॉग के ए और पी के बी इक्वल्स टू माइनस लॉग के बी, इसको हम बोलते हैं हेंडरसन हेजलबर्ग बैक बोलो इक्वेशन बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, अभी ये बफर सॉल्यूशन का कर लो। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूं मैं। बाय एडिंग एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आइदर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, बफर सॉल्यूशन डू नॉट चेंज एप्रिशिएबली, नहीं होता है डाइल्यूशन करने के बाद, व्हेन इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा समय के लिए रखा तो भी वो एप्रिशिएबली चेंज नहीं होगा। एडिंग स्मॉल अमाउंट इधर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वही जो अभी मैंने बोला, एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाओ, स्ट्रॉन्ग बेस मिलाओ, घंटा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव विच इज सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। स्टूडेंट सीईटी में हैंड्स डाउन इस पे एक क्वेश्चन फंसेगा, लिख के दे रहा हूं मैं। ठीक है, सीईटी में इस पे क्वेश्चन फंसेगा, मतलब फंसेगा सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, अच्छे से देख। ठीक है, अच्छे से देख। सपोज फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिया है मैंने, देखो बहुत प्यारे तरीके से समझाऊंगा, प्लीज अच्छे से समझना। ठीक है, इसके एग्जांपल्स भी हम सॉल्व करेंगे। एक रिएक्शन है, AgCl gives out Ag प्लस प्लस Cl माइनस। ठीक है, वापस से क्या आएगा, K इक्वल्स टू Ag प्लस Cl माइनस, वही कर रहे भैया अपन, अपॉन AgCl का कॉन्सेंट्रेशन। अभी ये जो नीचे वाला जो AgCl है ना, ये जो नीचे वाला जो AgCl है, इसको मैंने K डैश कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा वापस, K इंटू K डैश इक्वल्स टू Ag प्लस Cl माइनस। अभी ये जो K इंटू K डैश है, इसको मैंने कर दिया KSP। KSP होता है सोलुबिलिटी प्रोडक्ट, SP मतलब सोलुबिलिटी प्रोडक्ट। तो सोलुबिलिटी प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, Ag प्लस Cl माइनस। समझा? ठीक है, अभी इसका फॉर्मूला देखो, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला दे रहा हूं इसका। ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, ये फॉर्मूला याद रखना KSP का। KSP का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, x अपॉन x y अपॉन y इक्वल्स इनटू x s अपॉन x प्लस y। ठीक है, अभी ये फॉर्मूला क्या है मैं बताता हूं, देखो ध्यान से समझना। सपोज एक रिएक्शन है, ठीक है, एक रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, देखो CaF2 gives out Ca2 प्लस 2F। ठीक है, अभी देखो इधर x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2। समझ में आया? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। समझा ना? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 कैसे हुई, इधर कुछ नहीं है तो 1, इधर है तो 2, तो x y। ठीक है, अगर आपको बोले कि भाई इसका सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के दो, इस रिएक्शन का सोलुबिलिटी प्रोडक्ट निकाल के दो, तो आप फॉर्मूला लिखोगे KSP इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, x रेस टू x y रेस टू y इंटू x प्लस वाई, s रेस टू x प्लस वाई।
x की वैल्यू कितनी है 1, तो 1/1 इंटू y की कितनी है 2, 2/2 इंटू s तो कुछ है ही नहीं, अगर दिया होगा तो डाल देने का, नहीं दिया है तो ऐसे लिखने का। x कितना है 1 + 2, सो दिस विल बी 1 × 4 इंटू s⁻3, सो ये हो गया 4s3। तो भाई सोलुबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CaF2 कितना है 4s3। ठीक है, कितना हो गया 4s3 हो गया। AlOH3 का देखो, इधर Al का कुछ नहीं है तो 1, इधर 3 है तो y 3 हो गया, तो x 1 हो गया, y 3 हो गया। x⁻x y⁻y इक्वल्स टू ये, तो अपन ने फॉर्मूला लिख दिया, 1 का कुछ नहीं तो 1, 3 का क्यूब 9, सॉरी 9, 3 का क्यूब अपना 9 हो जाएगा, 3 का क्यूब 3 × 3 9, 9 3 27, तो 27 आ गया। और s⁻1 + 3 कितना 4। ठीक है, 1 + 3 कितना 4। स्टूडेंट्स समझ में आ गया, क्लियर है। 1:1 है ये, 2 नहीं। ठीक है, 1:1 निकालते आएगा सबको अभी। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस ध्यान में रखना। ठीक है, कुछ कुछ कंडीशंस ध्यान में रखना। कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, मतलब प्रिसिपिटेशन कब होगा। प्रिसिपिटेशन मतलब ऐसे बुलबुले या फिर ऐसे क्या बोलते हैं वाफ दिखेगी या फिर ऐसे डॉट 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 दिखेंगे। जब मतलब अपना जो आयोनिक प्रोडक्ट है, मतलब ये वाला कॉमन आयन इफेक्ट वाला, अगर इक्वल होगा सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट को, तो जो सॉल्यूशन होगा वो सैचुरेटेड होगा। आईपी अगर बड़ा होगा KSP से, तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड होगा और प्रिसिपिटेशन मिलेगा। और अगर आईपी ये KSP से छोटा होगा तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा। ठीक है, एंड प्रिसिपिटेशन एक्वायर नहीं होगा। देखो वापस एक बार बोल रहा हूं, अगर आईपी और KSP, ठीक है, आईपी और KSP अगर ये है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आईपी ये बड़ा होगा KSP से तो सुपर सैचुरेटेड, कल मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। और अगर आईपी ये छोटा होगा KSP से तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। यहाँ पे प्रिसिपिटेशन बनेगा, यहाँ पे प्रिसिपिटेशन नहीं बनेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। अभी आप बोलोगे भैया कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, तो कॉमन आयन इफेक्ट बस इतना ही आप पढ़ लोगे तो भी हो जाएगा। ध्यान से समझिए, द कॉमन आयन इफेक्ट स्टेट्स दैट द आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी आयोनाइजेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, इसको दबा दिया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, मतलब कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दबा देता है इसके प्रेजेंस में, कॉमन आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। बस इतना भी लर्न कर लिया तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट्स वन शॉट वीडियो आपको एकदम डिटेल में समझ में आ गया है। बहुत सारी चीजें हमने इस चैप्टर में की है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं स्टूडेंट्स 4th चैप्टर में, तब तक सॉल्यूशन चैप्टर देख के जाओ, क्लिक करो। मिलते हैं, बाय।